बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आपका जो लेसन नंबर 4 है, जो आपकी इंग्लिश की बुक है, उसमें यूनिट नंबर 7 है। वो आज आपका टॉपिक है वर्ब। वर्ब होता है अब कोई भी काम जो आप करते हैं उसको आप वर्ब कहते हैं। वर्ब आर एक्शन वर्ड, यानी ऐसे अल्फाज जो बेटा ये ज़ाहिर करते हैं कि आप कुछ कर रहे हो, यानी आप खा रहे हो या आप पी रहे हो या आप खेल रहे हो या आप रो रहे हो। तो ये सारे जो आप एक्शन करते हो, एक्टिंग करते हो, ये सारे क्या हैं? वर्ब हैं। वी ईट एप्पल्स, हम खाते हैं एप्पल, सेब, हम सेब खाते हैं। तो इसमें वी जो है वो हम, एप्पल जो है वो सेब, और ईट क्या है? ये आप खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। यानी कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान जो कुछ करता है वो आपका वर्ब है। ओके, ईट आपका वर्ब है, खाना। द वर्ड ईट इज़ एन एक्शन वर्ड। जो वर्ड ईट है वो क्या है? एक्शन वर्ड है, इट इज़ वर्ब। तो इसी को आप वर्ब कहेंगे, ठीक है। जो आपका एक्शन वर्ड है वही आपका वर्ब है। ओके, लेट्स रिवाइज। आओ दोहराई करें, आधा करें, दोबारा देखें। सम वर्ब्स, कुछ आपके जो वर्ब हैं, कुछ एक्शन वर्ड हैं, वी लर्न, जो हमने सीखे थे इन क्लास 2। क्लास 2 में बेटा आपने वर्ब सीखे हुए थे, उनको आप थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं। ईट खाना, रीड पढ़ना, टॉक बातें करना, रन दौड़ना, जंप छलांग लगाना, स्लीप सोना, ड्रिंक पीना, राइट लिखना, सिट बैठना, स्टैंड खड़ा होना, स्माइल मुस्कुराना। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, बच्चों को ऑलरेडी ये सारे याद हैं, क्योंकि 2 क्लास में हमने ब्रीफली बहुत तफसील के साथ बेटा किए थे और आपने याद भी किए थे, ठीक है। फिर भी मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट तक आप याद करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह बच्चों ने कर लिया है, ठीक है, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। गैसिंग गेम, यानी ऐसी गेम जिसमें आप कुछ बूझो, कुछ जानो। मैं आपको कहूँ फलान चीज़ गैस करो क्या है, तो आपने गैस करना है। जैसे मैं डांस करूँगा तो आप कहेंगे डांस कर रहे हैं, मैं खेलूँगा तो आप कहेंगे ये प्ले कर रहे हैं, ठीक है। मैं बोलूँगा तो आप कहोगे सर आप तो स्पीक कर रहे हो, बोल रहे हो, ठीक है। अगर मैं लिखूँगा तो आप कहोगे बेटा राइट कर रहे हैं। तो ये कोई भी आपके 2 लड़के आ जाओ, ठीक है, एक लड़का खड़ा हो जाए, एक लड़का जो है वो एक्टिंग करे, और जो दूसरा लड़का है वो उसको जज करेगा, बताएगा ये क्या कर रहा है, ठीक है। चलें ये एक्टिविटी करते हैं, ठीक है बेटा। आपको एक्टिविटी समझ आ गई है, तो चूज़ एन एक्शन वर्ड, एक एक्शन वर्ड चुनिए एंड डू द एक्शन, और परफॉर्मेंस कीजिएगा। आस्क योर क्लासमेट, और अपने साथी से कहिएगा टू गेस द वर्ड, और बताए भला मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो जज करेगा। अगर तो वो गैस कर गया तो इसका मतलब है कि उसको सारे वर्ब याद हैं, ठीक है। अगर वो नहीं गैस करेगा तो उसको दोबारा टाइम देंगे, दोबारा कोशिश करेगा। रिकॉल, रिकॉल है आप बात करें दोबारा। डेट वी कैन एडिंग, हम इजाफा कर सकते हैं, इजाफा कर रहे हैं, कर सकते हैं। टू द एंड, आखिर में, ऑफ सम वर्ब, कुछ वर्ब के एंड पे, टू शो डैट, दिखाने के लिए, दैट समथिंग इज हैपनिंग नो, कि अभी कुछ हो रहा है। अगर जब अभी कुछ हो रहा है तो उसमें आप क्या इजाफा करते हैं? आईएनजी का इजाफा करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं खा रहा हूँ, तो अभी मैं राइट कर रहा हूँ आपके सामने, तो आप कहेंगे राइटिंग। आप राइट नहीं कहोगे, आप कहोगे राइटिंग, ठीक है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा था, टीचिंग कर रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा, आप कहोगे सर ये तो आप टीचिंग कर रहे हो, आप टीच नहीं कर रहे हो। टीच होता है, टीच करना होता है पढ़ाना, और अगर आप मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मैं अभी कर रहा हूँ। जो काम आप अभी कर रहे हैं उसके साथ आपने, उस वर्ब के साथ अपने आईएनजी लगाना, ठीक है बेटा। चलो लेट अस सी, अब देखते हैं व्हाट अली इज़ डूइंग टुडे। अली आज क्या कर रहा है वो हम देख रहे हैं। आज की बात हो रही है, जब आज की बात हो रही हो, मौजूदा वक्त की बात हो रही हो, तो उसमें आप बेटा आईएनजी का इजाफा करेंगे, ठीक है। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखो, रीड पढ़ो, एंड राइट द आईएनजी वर्ड, और आईएनजी वर्ड जो है उसका इजाफा करो। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, तो पहला जो आपकी जो लाइन है उसको कर दिया गया आपके लिए, ताकि आपको आसानी पैदा हो जाए। ऊपर राइट साइड पे आपको बॉक्स दिया गया, उसमें लिखा हुआ है ड्रिंकिंग, उसके बाद ईटिंग, उसके बाद स्लीपिंग, प्लेइंग, रीडिंग, टॉकिंग। इन वर्ड के मीनिंग मैंने आपको ऊपर करवा दिए हैं, आईएनजी के इजाफा भी कर दिए। आपने जस्ट लाइक, आपने जो फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह जो है उसको फिल करना है, ठीक है। ब्लैंक होता है खाली जगह, फिल होता है भरना। तो अली इज़ ड्रिंकिंग जूस, अली जूस पी रहा है।
सेकंड में पिक्चर में आप देखें तो अली किताब पढ़ रहा है, तो अली इज़ रीडिंग अ बुक। थर्ड में आप देखें तो अली अपनी अम्मी से बातें कर रहा है, अली इज़ टॉकिंग टू हिज मदर। जो उससे अगली पिक्चर है उसमें देखें तो वो खा रहा है, ईटिंग, अली इज़ ईटिंग ग्रेप्स, अंगूर खा रहा है। तो उसके बाद सो रहा है, स्लीपिंग, अली इज़ स्लीपिंग इन हिज बेड। और लास्ट वाली में अपनी बहन के साथ खेल रहा है, अली इज़ प्लेइंग विद हिज सिस्टर। तो ये हमने सीखा, बहुत इजी है इसको फॉलो करना, जस्ट लाइक आपने देखा और आप पिक्चर को देखते हैं जज कर देंगे, या रीडिंग या ड्रिंकिंग और टॉकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, आईएनजी का इजाफा हमने इसलिए किया है कि जब आप मौजूदा वक्त में यानी आज में कोई काम कर रहे हैं तो आप उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं ये प्रेजेंट टेंस है। ऐसा ज़माना जिसमें सिर्फ हाल की बातें होती हैं तो उसको आप प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और उसमें आप हर वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। ठीक है, एक और वर्कशीट है उसको भी फॉलो करते हैं। रिकॉल डैट, रिकॉल याद करें, दैट वी कैन ऐड कि हमने इजाफा किया ईडी टू द एंड ऑफ सम वर्ब, कुछ वर्ब के साथ हमने ईडी का इजाफा किया, क्या करने के लिए, टू शो, दिखाने के लिए, दैट दे हैपेंड इन द पास्ट, कि ये हैपेंड हुआ, वाक़या हुआ माजी में, गुजरे हुए ज़माने में, यानी कल हुआ था, कल मैं स्कूल गया था, कल मैंने स्कूल आया था, और मैंने आपको लास्ट टाइम भी जो नाउन के बारे में आपको मैंने लेक्चर दिया, फिर मैंने आपको एडजेक्टिव के बारे में लेक्चर दिया, फिर मैंने नाउन और एडजेक्टिव का लेक्चर दिया, वो दिया माजी में, गुजरे हुए ज़माने में जो दिया जाता है उसको आप बेटा पास्ट टेंस कहते हैं, पास्ट का माजी का ज़माना, और उसमें आप हर वर्ब के साथ ईडी लगाते हैं। जैसे वॉक है, ईडी वॉकड, जंप जंप्ड। तो लेट अस सी द व्हाट आयशा डिड यस्टरडे, आयशा ने कल क्या किया। डू फर्स्ट फॉर्म होता है, डिड इज़ द सेकंड फॉर्म, एंड शो दैट इट इज़ इन द माजी में ये हुआ है। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखो। रीड एंड राइट, और आपने रीड भी करना है, राइट भी करना है। द एंड ईडी वर्ड, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, पहला जो है वो आपके लिए कर दिया जाता है, बिकॉज के यू आर क्लास 3, so give an example to solve the other, so it is easy for you। तो ये आपके लिए आसान हो जाता है कि आप आगे वाला जो काम कर सकें। आयशा टू द स्कूल, हमें देख रहे हैं कि ये स्कूल जा रही है, स्कूल की तरफ गई है, तो आयशा वॉकड, आयशा वॉक टू स्कूल, आयशा स्कूल गई। आयशा हर हैंड, तो अगर आप पिक्चर को देखें तो बेटा हाथ धो रही है, ठीक है। आयशा वॉश्ड हर हैंड, आयशा ने अपने हाथ धोए। हर इसलिए लगाया जाता है, आयशा जो है वो शी है, और शी का जो उसकी अपनी चीज़ होती है उसके साथ वो हर लगाएगी। आयशा जंप्ड ओवर अ रॉक, वो आयशा एक पत्थर के ऊपर उछली। नेक्स्ट में देखें तो आप कमरे के अंदर एंटर हो रही है, तो आयशा एंटर्ड द क्लासरूम, आयशा कमरे में जमायत में दाखिल हुई। द लास्ट है आयशा वॉच टेलीविज़न, आयशा ने टेलीविज़न देखा। तो बिकॉज ये माजी की बातें थी, कल की बात थी जो गुजर जाता है, कल उसकी बात जब आपने करनी है तो आपने उसकी जो वर्ब की फॉर्म है उसके साथ आपने ये ईडी लगाना है, ताकि आपका जो जुमला है, आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, ये बात आपने याद करनी है। अभी मैं आपको टाइम दूंगा, आपने जो आज वाली बात है, जब मैंने कहना है वॉक, तो आपने, अगर मैं कहूँगा टुडे तो आपने आईएनजी लगाना है, अगर मैं कहूँगा येस्टरडे तो फिर आपने ईडी लगाना है। ठीक है बच्चों, रेडी हो? मैं आपको 5-10 मिनट देता हूँ, आप सारे लेसन को देख लें। पहले आप वर्ब को देखें, ठीक है, उसके बाद आप पास्ट प्रेजेंट टेंस है उसमें आईएनजी लगाया उसको देखें, फिर आप ईडी वाला देखें। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप वन बाय वन रेज बाय हैंड करेंगे और मुझे बताएंगे सर इसका ये जवाब है, सर इसमें ईडी लगाते हैं, सर इसमें आईएनजी लगाते हैं। तो जब आपको क्लियर हो जाएगा फिर हमारा ये जो है ना लेक्चर क्लोज़ हो जाएगा। उतनी देर हम कोशिश करेंगे कि आपको याद हो जाए। कल मैं जो है ना इनकी कोशिश करूँगा आपसे दोबारा से एक इजाफी दिन लगा दूँगा, ताकि कल हमारा ये पुख्ता हो जाए, पक्का हो जाए, ईडी भी हमें याद हो जाए और आईएनजी भी याद हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आप रेडी हो जाओ, तैयारी करो। अगर प्रेजेंट की आज की बात हो रही है आईएनजी लगाना है, अगर माजी की बात हो रही है तो आपने बेटा ईडी लगाना है अपनी वर्ब के साथ। वर्ब क्या होता है? काम, जो आप काम करते हैं वो सारे वर्ब होते हैं, तो हर वर्ब के साथ अपने आईएनजी लगाना है। और अगर वो आज हुआ है, अगर वो कल किया था हमने, तो उसके साथ आपने ईडी लगाना है। तो मुझे उम्मीद है आप बच्चों को समझ आ गई है, तो आप इसको गौर से कीजिएगा। अगला जो आपका विंटर पैक का लेसन है वो भी मैं इंशाल्लाह कल अपलोड कर लूँगा, आपने वो देखना है और याद करना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मगफिरा।